नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और 25 सितंबर को इसका समापन होगा, अर्थात पितृ विसर्जन अमावस्या का दिन होगा। तो इस पितृपक्ष के दौरान, इन 16 दिनों के दौरान हमें पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज इत्यादि करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमें पितृपक्ष की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। जिस प्रकार किसी भी व्रत में, उपवास में, पूजा पाठ में कथा का अत्यंत महत्व माना जाता है, बिना कथा को सुने उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार पितृपक्ष की कथा को सुनने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें तमाम तरह के पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आइए हम सभी मिलकर पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनते हैं। कामना करती हूँ कि हमारे सभी भाई बहनों को सभी के पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनका पितृदोष समाप्त हो और सभी हंसी खुशी खुशहाली से रहें। तो आइए कथा आरंभ करती हूँ। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नामक दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को बुलाकर अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी हुई रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष जब आया, श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। तो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, यह थी पितृपक्ष की पौराणिक कथा, जिसे सुनने से हमें पितृपक्ष के महत्व का भी
पता चलता है और यह भी पता चलता है कि हमारे लिए पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना और पिंडदान देना कितना महत्वपूर्ण है। उसी से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। कथा समाप्त हुई। आप सभी को ये वीडियो यदि पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।